सर्वांचा नमस्कार। आज पत्रकार परिषद आपण या ठिकाणी घेतलेले आहेत। विषय आपला आहे की जे प्लेझंट पार्कला जे आग लागण्याची घटना घडलेली आहे, रात्री 8:30-9च्या पर्यंत या घटना झाल्या होत्या आणि लगेच मी आयुक्त साहेबांना कॉल केल्या होत्या। साहेबांना कॉल करून लगेच आपल्या अग्निशमनच्या जे आपल्या अधिकारी आहेत त्यांना सांगितलं आहे की इकडे आग लागलेली आहे, आपल्याला फायर ब्रिगेडची गाडी जास्त तिकडे पाठवली पाहिजे। परत त्या ठिकाणीचे जे दुविधा आहे ते वगळूनच हे सर्व आपण काय कारवाई करणार आणि काय आपण आता केलेलं आहे ते आयुक्त साहेबांशी बोलणं झालेलं आहे। तर आता तुमचं काय म्हणणं आहे ते मला सांगा। मी व्हिजिट पण केली आहे स्वतः, मी कमिशनर साहेब, आमचे उपमहापौर साहेब होत्या, आम्ही सर्व व्हिजिट या ठिकाणी केली। सर्वाचे जे बिल्डिंग तिकडे 6 बिल्डिंग होत्या आणि 6 बिल्डिंगमध्ये जे नुकसान झालेलं आहे ते पण सर्व आम्ही बघितलेलं आहे। आणि ते व्हिजिट केल्यानंतर मी तातडीने इकडे सर्व अधिकाऱ्यांच्या बैठक पण लावल्या। आयुक्त साहेब नव्हता, आयुक्त साहेब विधानसभेमध्ये काहीतरी आपले चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून मीटिंग होती त्या ठिकाणी गेल्या होत्या, तर त्यांना जायचं होतं, ते गेल्या। परत आम्ही सर्व तातडीने मीटिंग घेतली आणि काही मुद्द्या ते आपले जे अधिकारी आहे, अतिरिक्त आयुक्त पानपट्टे साहेब होत्या आणि वॉर्ड ऑफिसर सर्व होत्या आणि आम्ही सर्व पदाधिकारी सर्व होत्या। त्यांना जे पण आम्हाला सांगायच्या होत्या ते सर्व आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे मुद्द्या। आणि आतापर्यंत त्यांनी काय कारवाई केली नाही आणि आता काय करणार आहात ते सर्व प्रश्न आम्ही त्यांना पण विचारलेला आहे। तर आता तुमच्या काय म्हणणं आहे? मॅडम, आगीची जी घटना झाली ना त्याला निश्चितपणे जबाबदारी कोणाची धरली? त्या गोदामाला परवाना दिला होता का? त्या गोदाम जे होतं त्याला परवाना दिला होता का? अग्निशमन दलाकडनं त्यांनी एनओसी घेतली होती का? ह्याचा खुलासा करा झालाय का? जर घेतलं होतं तर अनधिकृत होतं, जर अनधिकृत होतं तर मग त्याच्यावर कारवाई काय नाही झाली? आणि कारवाई झाली असती तर हा प्रसंग घडलाच नसता। मग ह्याला कोण जबाबदार आहे आणि त्या जबाबदार व्यक्तीवर काय कारवाई होणार? तेच आम्ही पण प्रश्न प्रशासनाला विचारला की या पहिल्या जे कारवाई तुम्ही काय कशाला नाही केली? जर अनधिकृत होता तर तुम्हाला कारवाई केल्या पाहिजेत होत्या पहिला। दुसरा, तुम्ही काय करणार? तर त्यांनी आता सांगितलेलं आहे की सर्व वॉर्ड ऑफिसरना आता नोटीस पाठवलेली आहे आणि जे जे लिस्ट त्यांच्याकडे आहे आता अग्निशमन डिपार्टमेंटतून त्यांना सर्व लिस्ट गेलेली आहे। जे जे विषय अशा मोकळ्या जागा असो, आपले गॅरेज असो, शेड बांधला असो, असे अनेक विषय त्यांच्याकडे आहे ते सर्व त्यांच्याकडे दिलेली आहे। सर्व वॉर्ड ऑफिसरकडून लिस्ट गेलेली आहे आता। तर याच्यामध्ये पहिला एक पत्र मला आता मिळालेलं आहे की प्रभाग क्रमांक 6 मधील अनधिकृत फर्निचर दुकाने, गॅरेज व भंगार दुकाने, लग्न पार्टी मंडप बरोबर ताडपत्री व बांबूचे अनधिकृत मंडप करून व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनावर कारवाई करण्याबाबत आणि हे सर्व लिहिलेले आहे जे जे जागा आहे। याच्यामध्ये एक आहे एक 7वा ज्या ठिकाणी आज जे घटना झालेली आहे त्या ठिकाणी जया भोईर लीन प्लॉट क्रमांक प्लेझंट पार्क रोड डॉन बॉस्को शाळेजवळ। तर हे त्याच्या नावाने हे जागा आहे म्हणजे मेन, आणि त्याचा हा सर्व त्यांना दिलेला आहे आणि त्यांना सांगितलेलं आहे लास्ट के उपयुक्त नमूद आस्थापनामध्ये फोटो जोडत आहे आणि सर्व ते अनधिकृत मंडप आल्यामध्ये मार्फत तपासणी करून आपल्याला स्थानावर कारवाई करण्यात यावी। तर त्यांना हे कारवाई पहिल्याच अगोदर करायची होती। हे कारवाई 23/12/2025 यांनी पहिल्याच कारवाई करायला पाहिजे होती। नमस्कार दोस्तों, मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। आप लोगों को पता ही होगा कि मीरा रोड में
कि प्लेजेंट पार्क पे मुंशी कंपाउंड में जो भीषण आग लगी थी, वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन में 3 महीना पहले जाकर के एक लिखित लेटर दिया था कि यहाँ पे कभी भी और किसी भी हाल में यहाँ पे अनहोनी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड था, इतना बड़ा वहाँ पे फर्नीचर का गोडाउन था और टेंट वगैरह रखे हुए थे, यहाँ पे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन पुलिस वालों के कान पे जू तक नहीं रेंगी। पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ पे, और स्थानीय लोगों ने ये सबसे बड़ा खुलासा किया कि दीपक पराशर नाम के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के देख रेख में ये सारी चीजें यहाँ पे फल फूल रही थी, ये स्थानीय लोगों ने बताया। दूसरा ये भी एक खुलासा चौंकाने वाला आया सामने कि टिम्बा हॉस्पिटल के पास सुरेश खंडेलवाल इसी तरीके का बड़ा जो अनलीगल तरीके का काम है वो भी कर रहे हैं। मीरा भाईंदर की जो मेयर है डिंपल मेहता, उनसे पूछा गया कि आप इन लोगों पे कब कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगी, आगे का प्रोसेस क्या होगा। आइए सुनते हैं मीरा भाईंदर के मेयर डिंपल विनोद मेहता के। वहाँ के आदिवासियों की सोसाइटियों ने राइटिंग में लेटर दिया था कि इस पर कार्रवाई की जाए, कार्रवाई नहीं हुई और पर्यावरण का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये सब चलाने वाले भाजपा के दीपक पराशर है, ऐसे वहाँ पे लोगों ने खुलासा किया है। क्या आप कार्रवाई करेंगे, आपराधिक मामला दर्ज करवाएंगे? और इस तरीके के शहर में जो बहुत सारे शेड है, अगर टिम्बा हॉस्पिटल के सामने देखा जाए तो सुरेश खंडेलवाल का है, क्या आप ये सब तोड़वाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे? बोली मेरे लिए तो है ना, कोई भी किसी का भी नाम हो, आज यहाँ पे ये नाम है, कोई आपने बोला कि किसी और के भी नाम ले रहे हैं, मैं स्पेसिफिक उस जगह की बात कर रही हूँ जो अभी जगह की बात हो रही है। तो स्पेसिफिक जगह की बात मैं करूँ ना, तो इसमें जो नाम दिख रहे हैं फिलहाल उसकी बात मैं करूँ तो मेरे को लगता है कि योग्य कार्रवाई उस पर प्रशासन की होनी चाहिए। और ऐसे और भी अगर सब जगह है ऐसा विषय, तो वो सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए। मीरा रोड के प्लेजेंट पार्क में कुछ महीने पहले आग लगी थी, जहां पे बिल्डर ने उस जगह को पत्थर वगैरह मार करके उसे अपने अंडर में ले लिया। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद वहां पे क्या हुआ कि अब फिर से वहां पे मैरिज हॉल और गाड़ियों के शोरूम वहां पे फिर से अब चलना शुरू हो गए हैं। तो इसका तो मतलब ये है कि राजनीतिक दल, एमबीएमसी और ये सारे लोगों की मिली भगत से ये हो रहा है। नहीं तो एक बार दोबारा हो जाने के बाद फिर दोबारा वही काम हो रहा है और फिर दोबारा वही होगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि प्रशासनिक लोग भी मिले हैं और यहाँ के जो राजनीतिक दल ये भी मिले हैं और कुछ स्थानीय लोग तो मिले ही होंगे। आइए इस पे डिंपल मेहता क्या कहती हैं, सुनते हैं। तो प्रशासन तो हर बार ऐसे ही करता है, हर 2 महीने में आग लगती है, फिर 2 महीने में वहाँ पे वही व्यवसाय शुरू हो जाता है। वही इसका रोकथाम कैसे होगा? हम जब जगह पे गए तब वहाँ के जो रहवासी थे वो इतने मतलब हमारे ऊपर भी उन्होंने इंडिकेशन लगाए कि तुम हमारे मरने की राह देख रहे थे क्या, हम मरने के बाद तुम अभी कार्रवाई करने को आए हो, सब कुछ बोलोगे, हमारा क्या, अभी हमारी भरपाई कौन करेगा, हमारा नुकसान हुआ वो कौन भरपाई करेगा। उनके प्रश्न भी हमारे ऊपर ही थे। आज देखने जाए वो भी हमारे शहर के ही नागरिक है, उनका सोचना भी हमारे को ही सोचना है कि आज क्या हुआ है। प्रशासन अपनी तरह से कार्रवाई अभी कर रही है, क्या कर रही है वो तो हम करवा के रहेंगे ही, कि जो योग्य उन पे शिक्षा होनी चाहिए वो उन पे शिक्षा। आज उन्होंने नोटिस आज दी है, पहले क्यों नहीं दी थी, वो भी हमारा प्रश्न है। आज जब ये कार्रवाई हुई, मतलब अभी जो ये घटना होने के बाद आज यहाँ की जो प्रभाग अधिकारी है उसने सुबह से लेके अभी तक 17 जगह कार्रवाई कैसे की। जब हम पूछते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, बहुत सारे प्रश्न उनके ही हम पे आ जाते थे। लेकिन अभी जो सुबह से लेके 17 कार्रवाई वो उन्होंने बिना स्टाफ के की या कैसे की, वो भी हमारा प्रश्न अभी निर्माण हुआ यहाँ पे। तो सबको अभी वार्ड ऑफिसर को सबको नोटिस दी गई है, अगर वो नहीं करते हैं कार्रवाई तो उन पे हम कार्रवाई महासभा में बढ़कर तो लेने की हमने ये हम लोग ने निर्णय किया है। जो ऐसा काम करेंगे और नहीं करेंगे तो हमारा निर्णय। 。  . 。  . । 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 तो क्या
एक प्रभाग अधिकारी हैं प्रियंका भोसले, जो कि एमबीएमसी का, महानगर पालिका का उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो आइए सुनते हैं कि इस पे मीरा भाईंदर की मेयर का क्या जवाब होता है। तो क्या वो काफी विवादों में रही है। वहाँ की जो प्रभाग अधिकारी प्रियंका भोसले, उस पर कई बार महापालिका का एक बड़ा आशीर्वाद होता है, उनका कोई मंत्रालय में वरिष्ठ है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी वो कोई आशीर्वाद अभी मुझे नहीं कोई आशीर्वाद, उनको जो आशीर्वाद मिला वो उनकी तरफ मिला रहेगा। अभी हमको जो करना है ना वो हम करवा के रहेंगे। मैडम आप इस तरह का आशीर्वाद उनको है ना, उनको सबको है ना 24 घंटे का नोटिस गया हुआ है। मैडम वो आशीर्वाद वो उनको करना है, वो आशीर्वाद उनको रखना है कि उनको सस्पेंड किया जाएगा क्या? मॅडमने सांगितलं त्या वॉर्ड ऑफिसरला 24 तासात खुलासा सादर करण्याचा शोकॉज नोटीस लेकिन अधिकारी पण गेली जाऊ किसी शकत नव्हती. अधिकारी का निलंबन होगा क्या? इतनी बड़ी घटना हुई, एक महीने दो से से पच्चीस इसी हज़ार में आ रहे हैं, 20 से 25 हज़ार में। इच्छा शक्ति दिखाते हुए त्याच्यामध्ये सदोष किसी मुलाची अधिकारी वगैरे पर गुन्हा झाला निलंबन पाहिजे। की या विभागीय कार्रवाई होगी कि इतनी बड़ी घटना हुई। ऐसे सैकड़ों गोदाम मीरा भाईंदर में है, मीरा भाईंदर के 79 किलोमीटर में। क्या कोई जांच होगी सेफ्टी फायर की और कार्रवाई होगी और उसका हमको ब्यौरा दिया जाएगा प्रेस को कि इतनी कार्रवाई हुई या इतनी जांच हुई। और हर गोडाउन के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिशियन का समर्थन है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष आज पक्ष हो, महापौर ये मैडम जमीनें ने- हैं सुनो, और अखिल इसी भाई। पे बड़े पैमाने पे मैरिज हॉल चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप वार्ड अधिकारी पे जिम्मेदारी झटक रहे, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है, वार्ड अधिकारी आपके अंडर में। आज महापौर मैडम ने सारे वार्ड ऑफिसर्स की और इलीगल डिपार्टमेंट के डीएमसी की और एडिशनल कमिश्नर की इमीडिएटली मीटिंग लगाई और उसके पहले ही रात को भी इन्होंने कमिश्नर साहब को बोला था कि भाई इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन हो, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बनाए हुए हैं उसको डिमोलिश किया जाए। और आज मैडम ने दोपहर को मीटिंग लगाई और सभी वार्ड ऑफिसर्स को और इनको इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए बोला और आज कार्रवाई हो रही है। और जैसे कोठारी जी ने कहा कि मीरा नॉट ओनली फॉर प्लेजेंट पार्क, पूरे मीरा भाईंदर शहर में जहाँ जहाँ पर ऐसे शेड लगे हुए हैं जो हानिकारक है, कभी भी आग लग सकती है और जहाँ आग नहीं भी लग सकती, ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को डिमोलिशन करने के लिए महापौर मैडम ने लेकिन सर, आज बोल दिया है। और इस सर, घटना के आज की सुनो, इस घटना में इस घटना में जो भी इस घटना की जांच करके जो भी दोषी है उसके ऊपर एक्शन ले और उसके ऊपर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्याकरता, जसं आपण बोललेलो आहे, ते जागा मालक असो, तो व्यापारी असो, जो काही त्याच्यामध्ये दोषी असेल त्याच्यावरती ऍक्शन घेण्याकरता महापौर मॅडमनी आदेश दिलेले हो, त्या पण जीवित हानी झालेली नाही तिथं, तुम्ही कसं मनुष्यवध आता गुन्हा दाखल करण्याचं बोलताय? जीवित हानी झाली नाही ना, मनुष्यवध कसं होईल? भाई सब कोई भी प्रयत्न- आगे कोई भी अगर ऐसा हुआ घटना उसके बारे में बोल। मैडम कार्रवाई के दौरान मीरा भाईंदर में जो अलीगल तरीके से मैरिज हॉल चल रहे हैं या सेट बना करके जो फर्नीचर या फिर कोई भी बिजनेस जहां पे चल रहा है, यहाँ पे दो तरीके का रूल चल रहा है। एक तो ये कि कुछ लोगों को पहले से ही नोटिस मिल जाती है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई नोटिस नहीं दिया जाता है और सडनली आकर के सरकारी लोग तोड़ फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दे देते हैं, बुलडोजर लेकर के आ जाते हैं और तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। और इसमें से सबसे बड़ी जो चालाकी की बात ये सामने आ रही है, दो तरफा कार्रवाई देखिए यहीं पे कि कुछ लोगों को 2 दिन पहले नोटिस मिल जाती है और अंदर ही अंदर खिचड़ी पक जाती है कि भैया हम 2 दिन बाद आएंगे, नोटिस आखिर मिल ही चुका है तो 2 दिन बाद आएंगे, हम आपको तोड़क कार्रवाई करेंगे। तो वो लोग अलर्ट हो जाते हैं, अपना जो भी सामान वगैरह है वो हटा लेते हैं और थोड़ा सा सामान रख देते हैं और फिर 2 दिन बाद आकर के तोड़क कार्रवाई हो जाती है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और कुछ लोगों का तो एकदम से जो रखा सामान है वो पूरा नेस्तो नाबूद हो जाता है। तो यहाँ पे दोहरा मापदंड, यहाँ भाजपा की तरफ से कह ले या फिर एमबीएमसी की तरफ से कह लें या
ऐसा मान ले कि पकड़ नहीं हो पा रही है यहाँ पे ऐसा लग रहा है या तो एमबीएमसी सरकार की नहीं सुन रही है या तो सरकार एमबीएमसी की नहीं सुन रही है। आइए सुनते हैं मीरा भाईंदर की मेयर डिंपल मेहता के शब्दों में। मैडम कई लोगों को कार्रवाई के ऐसे ही दौरान छोड़ दिया गया, उनको सिर्फ कहा सामान निकालो, जैसे कि अभी आपको बता दें एसके स्टोन के सामने या जो केजीएन का ऑफिस है उसके सामने वहाँ उनको सामान निकालने के लिए कह दिया गया और कई जगहों पे बिना नोटिस के भी बेरहमी से तोड़ दिया गया। तो ये दो तरफी कार्रवाई क्यों? ये सही बोला आपने, ये मुद्दा ध्रुव किशोर ने मांडा उनके पास, ये बोला मुद्दा कि कोई जगह पे जैसे उदाहरण तरीके से कोई मार्केट में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो पहले से उनको बोल दिया जाता है या पहले से उनको अवगत कराया जाता है और शुक्रवार को लेते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, शुक्रवार को नोटिस दी जाती है ताकि 2 दिन को उनका टाइम मिल सके और मंडे को वो लोग बोलते हैं कि मंडे तक तुम्हारा जो भी है आपका हाँ वो दे दीजिए। मतलब ऐसी बहुत सी घटना है जो हुई है। आज उनके सामने ये सभी घटना हमने रखी है कि उनके ऊपर भी बोलते हैं, आपको भी इधर उधर से फ़ोन आता है। आज सुबह से मेरे को एक भी फ़ोन मैंने उठाया नहीं, ध्रुव किशोर जी को भी फ़ोन आ रहा है, हमने किसी का भी एक भी फ़ोन उठाया नहीं है। हमारा निर्णय है कि बस इस तरह की घटना जो ये बहुत ही मतलब दुखद घटना मैं बोल सकती हूँ, आज तक मीरा भाईंदर में ऐसी घटना नहीं हुई है जो इतनी बड़ी घटना आज हुई है। तो ऐसा फिर से दूसरी बार हमारे शहर में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमको आज क्या तैयारी करनी है, वार्ड ऑफिसर को क्या करना चाहिए, ऐसा सब उनको बातें मैंने बता दी है। आयुक्त साहब को भी बोल दिया है। आज वो मीटिंग में नहीं थे, मैंने उनको भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं फिर से शुक्रवार को, वो कल तो छुट्टी का दिन है, शुक्रवार को वो वापस आएंगे तभी वापस से मैं उनको ये चीज़ के बारे में फिर से बोलने वाली हूँ कि ये घटना के लिए, इतना बड़ा घटना होने का इंतज़ार, दूसरी घटना के लिए आप लोग रेडी हो क्या या क्या करने वाले हो। जो जिसके लिए ये घटना हुई है उसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई उन पे होनी ही चाहिए। आज एक पे होगी तो दूसरे 10 रुकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये होना ही चाहिए कार्रवाई। जो भी नाम आता है जिसके लिए ये घटना हुई है उसको पूर्ण रूप से जो भी यहाँ शासकीय घटना या शासकीय दंड होगा वो उनको करना पड़ेगा। आज वहाँ पे वो लोग भी जूझ रहे हैं कि हमको भी कोई सहयोग मिले, हमको कोई मदद मिले, उनका भी बहुत कुछ कहना है। लेकिन मैं आयुक्त साहब से इसके बारे में बात करूंगी कि उनको अपन कुछ मदद कर सकते हैं क्या, वो बात भी मैं आयुक्त साहब से करने वाली हूँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं बिल्डिंग वालों का। जो भी गए थे वहाँ पे सब लोग ही गए होंगे मुझे लगता है, तो वहाँ पे वो लोग की भी बहुत बुरी हालत हुई है। तो वो देख के मुझे रियल में बहुत ही बुरा लगा कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए हमारे शहर में, और हमें राह भी नहीं देखनी चाहिए। और ये आयुक्त अधिकारी हमारे वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है वो वहाँ पे रात से है, मैं उनकी कोऑर्डिनेशन में रात से हूँ। आयुक्त साहब को रात से फ़ोन कर रही थी, अग्निशमन के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन था, हर चीज़ से हमारा कोऑर्डिनेशन था। आज बहुत सारे लोगों के नाम भी उधर आ रहे हैं, लेकिन जगह पे जो नाम है वो तो बोलते वो पडून गेले, तर पडून गेले तर काय कोण करणार त्याच्या, पडून गेले कुठे पडून गेले, त्यांना आणा इकडे, असं नाही चालणार। पण मॅडम ज्या जागेवरती आग लागली, एक मिनिट, ज्या जागेवरती आग लागली त्या जागेचे लेखी तक्रारी आहेत महापालिकेकडे, तरी पण कारवाई केलेली नाहीये। तर आज 20 ते 25 फ्लॅटमध्ये आग लागून फ्लॅटवर नुकसान झालेलं आहे। तर ह्या सहाय्यक आयुक्ताला 24 शोकॉज नोटीस का दिलेली आहे, तात्काळ निलंबन का नाही होत आहे सहाय्यक आयुक्ताचं? आपकी पकड़ त्या ह्या आगीमुळे 20 ते 25 घरामध्ये नुकसान झालेलं आहे। आज ते घर रस्त्यावरती आलेले आहेत, 24 तासाच्या का मुदत दिली आहे? तात्काळ निलंबन का नाही करतो सहाय्यक आयुक्तांचं? आपण गाडी सुद्धा पोहोचली आहे फायर ब्रिगेडची। जर तुम्हाला ऑलरेडी आधी पण ह्या शेडमध्ये आग लागली होती, परत तक्रारी झालेल्या आहेत त्याच्या, तरी पण मग ह्याला तुम्ही शोकॉज नोटीस का देताय? तात्काळ निलंबन का नाही करत साहेब? खुलासा करण्याची संधी दिलेली आहे। सर काय खुलासा करणार आहे सर? पाटील साहेब त्यांच्या बांधकाम आहे त्यांच्या प्रभागात, तरी देखील काय कारवाई होत नाही, प्रशासनावर पकड नाही का तुमची? काय खुलासा करणार तुम्ही? जर तुमच्या तक्रारी पण आहेत ना, हे सर्व जे घटना झाली आहे ना, 3-4 वर्षापासून त्यांच्या मागणी होत्या आणि 3-4 वर्षापासून इकडे कोणीच नव्हतं, तुम्हाला माहीत आहे सर्व कारभार
आपल्या आयुक्त साहेबामुळे होत्या. आता आम्ही आल्यानंतर हे घटना पण येते. सर्व त्यांचे जे कारभार जे केले आहे त्यांनी, हे सर्व कारभार आता धीरे धीरे आमच्याकडे येऊ लागलेले आहे. तुम्ही असो, अनेक नागरिक असो, हे धीरे धीरे आमच्याकडे सर्व पत्र होऊ द्या, फोन होऊ द्या, आमच्याकडे येत आहे सर्व तक्रारी. आपण हेच प्रयत्न करत आहात आता की धीरे धीरे जे पण हे प्रकरण आहे ते आपल्याला मिटवायला पाहिजे. लवकरच लवकर ते कारवाई केली पाहिजे आणि जे पण घटनास्थळामध्ये झालेलं आहे त्यांना कारवाई एकदम करायलाच पाहिजे. ते 100% कारवाई करायला पाहिजे. हे आमच्या कई लोगों के संसार जल के खाक हो गए. अब आप आर्थिक मदद की वो लोग मांग कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आयुक्त से बात करेंगे. वोट लेते टाइम आप मुख्यमंत्री से लेके मोदी तक को लेके आते हैं और अब आप देने की बात आ रही तो आप जो है तो आयुक्त का रास्ता देख रहे हैं. आप महापौर निधि से दे सकते हो, मुख्यमंत्री निधि से दे सकते हो, गली से लेके दिल्ली तक सरकार आपकी. अब लोगों को क्यों इंतजार करवा रहे हो? मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया. MBMC ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीरा भाईंदर की महापौर डिंपल मेहता से पूछा गया कि जहां पे आग लगी मुंशी कंपाउंड में, वहां के स्थानीय लोगों ने 3 महीना पहले यहां पे लेटर दे चुके थे कि यहां पे कभी भी कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, तो वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई. दूसरी बात, जब लेटर दे दिया गया था तो जिसको दिया गया था उनको निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है. 20 से 25 घर जल करके तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं. न ही उनके रहने का ठिकाना है, न ही उनके खाने का ठिकाना है और न ही उनके सोने का ठिकाना है. तो किस तरह से BMC या मीरा भाईंदर की महापौर इसको, आइए पत्रकार इनसे कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए भारी पड़ रहा है. मुख्य हेतु अभी महासभा को 2 दिन बाकी है. ये महासभा में निलंबन का प्रस्ताव लेकर आएंगे कि आप महापौर के तौर पर प्रभाग अधिकारी का? अभी उनको शुक्रवार को मैं सुबह आयुक्त साहब से बात करने वाली हूँ. पहले तो ये कि उन्होंने पहले नोटिस अभी भेजी है, तो नोटिस ये पहले ही भेज देनी चाहिए थी. पहली बात थी, आज मुझे मिले नहीं आयुक्त साहब. हम लोग विजिट पे गए, विजिट के बाद वो मीटिंग था यहाँ पे समिति का, उसके बाद वो तुरंत निकल गए बॉम्बे के लिए. तो मेरी ऐसी कोई बात हुई नहीं है अभी. और हमारा अगर अभी भी ये कार्य हम लोग ने एक बार बोल दिया, आज दूसरी बार उनको मौका मिल रहा है, लेकिन तीसरी बार शायद ये मौका नहीं मिलेगा. आज ही उनको सब कुछ बोल दिया है मैंने. और मैं तो यहाँ पे बैठी तब से ही मेरा तो यही बोलना है कि 0% अनधिकृत मैडम, कई लोगों के संसार, तो ये मेरा स्पष्ट निर्णय है. कई लोगों के संसार जल के खाक हो गए. अब आप आर्थिक मदद की वो लोग मांग कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आयुक्त से बात करेंगे. वोट लेते टाइम आप मुख्यमंत्री से लेके मोदी तक को लेके आते हैं और अब आप देने की बात आ रही है तो आप जो है तो आयुक्त का रास्ता देख रहे हैं. आप महापौर निधि से दे सकते हो, मुख्यमंत्री निधि से दे सकते हो, गली से लेके दिल्ली तक सरकार आपकी. अब लोगों को क्यों इंतजार करवा रहे हो? कुछ चीज़ें जैसे रहती है वो आयुक्त साहब के पास रहती है अधिकार, कुछ चीज़ें मेरे पे अधिकार में रहती है, तो वो हमें समझ के निर्णय लेना पड़ता है. ऐसे एकदम से कोई डिसीजन नहीं हो पाता है. कारण यहाँ पे जब हम लोग कार्रवाई को जा रहे हैं, वो सब में आयुक्त का रहता है, वार्ड ऑफिसर है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, और लोगों की जो मांग है वो हम चाहते भी हैं कि उनकी मांगे जो है वो भी हम लोग 100% पूरी करें. लेकिन ये जो मदद का है वो मैं आयुक्त साहब से बोलने वाली हूँ कि उनके प्रशासकीय तरीके से हो. यहाँ पे हम लोग की हमारी तरफ से तो हो ही रहा है उनको अभी तक मदद, रात से लेके अभी तक बिल्डिंग वालों के जो भी मदद है वहाँ पे नगर सेवक है, हम लोग के लोग कर ही रहे हैं. लेकिन उनकी बहुत बड़ी जो मांग है, उनका स्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है या और बहुत कुछ हुआ है, तो उसमें योग्य हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग आगे देखने वाले. मैडम, आप क्या बात कर रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है और आप आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं. मतलब कब तक इंतजार करे वो लोग? खाने पीने के लिए बर्तन तक नहीं बचे. उनसे बात किया है, फिर से हमारी मीटिंग होगी तो उसमें ही निर्णय हो मतलब जाएगा. तब तक वो लोग भूखे नहीं, अपनी जिंदगी ऐसी बसर करें. अभी मैं कुछ बोलूँ वो उचित नहीं होगा, लेकिन रियल में हम लोग अगर कर सकते उतना हम लोग वहाँ पे करेंगे.
मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। दोस्तों, काशी मीरा पुलिस स्टेशन से लेकर के गोल्डन नेस्ट सर्कल तक इसके बीच में बहुत सारे अवैध शेड लगे हुए हैं। कहीं पे मैरिज हॉल चल रहा है, तो कहीं फर्नीचर की दुकान है, तो कहीं कार का पूरा बिग शोरूम बना हुआ है। ये अवैध जो ये शेड में जो बिजनेस चल रहे हैं, ये किन की देख रेख में ये फल फूल रहे हैं? क्या इस पे सरकार का ध्यान नहीं है? क्या इस पे एमबीएमसी का ध्यान नहीं है? अगर यहाँ से बिजनेस हो रहा है तो इस बिजनेस का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? इसका पैसा वसूली कौन कर रहा है? और यहाँ जो मीरा भाईंदर का जो काशी मीरा पुलिस स्टेशन है और गोल्डन नेस्ट तक, इसके बीच में ये 6 प्रभाग है। क्या इन 6 प्रभाग के अधिकारियों को ये पता नहीं है कि यहाँ पे कितने सारे शेड लगे हुए हैं जो अवैध और अनलीगल है? मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। आइए जानते हैं मीरा भाईंदर की महापौर डिंपल मेहता से। मैं तो पहले से ही ऐसा बोल रही हूँ कि जीरो उसमें हमारे पक्ष हो विपक्ष हो, ये मैं देख के यहाँ पे नहीं विराजमान हुई हूँ। जो भी है लीगल अनलीगल यानी स्पष्ट हूँ मैं। मैडम आप बोल रहे हैं अनलीगल लेकिन स्पष्ट आप इस बात की गारंटी देते हैं कि वहाँ से लेकर जो रास्ते में जितने भी अवैध इस तरह से जो शेड बने हुए सब पर कार्रवाई होगी? देखिए सब लिस्ट पर है कार्रवाई ना, होगी? देखिए मुझे नहीं पता है कितने लिस्ट में है। जितनी लिस्ट दी गई है अभी मेरे पास है ना, प्रभाग 6 की लिस्ट है, उसमें है ना 13 पेंडिंग है। मैडम तो ये लिस्ट मेरे पास 4 महीने पहले का लेटर है मैडम, ये आज का लेटर नहीं है। आप जो लेटर की बात कर रहे हो सब प्रभाग की लिस्ट मुझे देखनी पड़ेगी, कौन सा क्या क्या लिस्ट दिया हुआ है। आज मेरे पास ये लिस्ट है और वो उन्होंने बोला है कि धीरे धीरे सब कार्रवाई होने वाली है, उनको पूरा नोटिस दे दिया गया है। मैं क्या बोलता तो अभी उनको जो भी लेटर गया अग्निशमन से गया है या जो भी लिस्ट पार्शियलिटी नहीं होगी, ये आपका कहना है? 100%। जब आपने कारभार संभाला उसके बाद एक एसके स्टोन के यहाँ पे अनऑथराइज्ड बना शेड बन रहा था, मैंने लेटर दिया आयुक्त को, आपको कॉपी भेजी प्रशांत के पास, ध्रुव किशोर पाटिल को जाके दिया। इन्होंने क्या बोला? बोले अनऑथराइज पे हमारा नहीं, हम जनता के लिए बैठे, अनऑथराइज के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बोला महापौर ने 0% बोला, बोला मैंने तो नहीं बोला। अब इसका मतलब क्या समझा जाए, समझा दीजिए। किसने बोला? सामने खड़े। अरे जीरो टॉलरेंस है ना मैडम ने। मुझसे नहीं, नहीं, इन्होंने बोला 0% टॉलरेंस। मेरा प्रश्न मैंने जवाब दे दिया है, उनका प्रश्न पूछो। इसका मतलब ये ध्रुव किशोर पाटिल चाहते अवैध हो गए? क्या आपने जवाब नहीं दिया उसका।